अब देखिए, बाबरी के जवाब में बंगाल में भी राम मंदिर बनेगा, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, सवाल ये है कि मंदिर मस्जिद के रण में 2026 में वोटों का कितना ध्रुवीकरण होगा और इसका सियासी फायदा या नुकसान किसे होगा। अयोध्या के बाद बंगाल में राम मंदिर। कोलकाता में कई जगहों पर लगे राम मंदिर के पोस्टर। श्री राम का नाम, 26 मार्च से मंदिर का काम। राम मंदिर, राम का राज में राम मंदिर नहीं होगा क्या होगा? बाबर होगा, हुमायूं होगा, औरंगजेब होगा। राम के राज में तो राम ही होगा। मंदिर मस्जिद का रण, होगा वोटों का ध्रुवीकरण। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में थोड़ा ही वक्त बचा है। इससे पहले राज्य में धार्मिक प्रतीकों की राजनीति तेज होती दिख रही है। मंदिर मस्जिद से एक बार फिर वोटों के ध्रुवीकरण की तैयारी हो रही है। आगे बढ़ें उससे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर 6 दिसंबर की है, जहां मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। इसके 6 दिनों के बाद राजधानी कोलकाता में राम मंदिर को लेकर पोस्टर लगाए गए। गुरुवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक, करुणामयी, सिटी सेंटर समेत कई जगहों पर ऐसे पोस्टर देखे गए, जिसमें अयोध्या की तरह ही विशाल राम मंदिर बनाने का दावा किया गया है। बंगाल में राम मंदिर निर्माण की जो तैयारी चल रही है, उसके संयोजक संजय पायरा ने दावा किया है कि 26 मार्च 2026 को रामनवमी के मौके पर मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। पायरा ने बताया कि कोलकाता के विधान नगर इलाके में 4 बीघा जमीन पर इसका निर्माण होगा। कोई विरोध नहीं। राम चाहते हैं इसलिए मंदिर हुआ। राम चाहेंगे, आज विधान नगर में हुआ, कल वर्धमान में होगा। सारा भारतवर्ष राममय है, ज्योतिर्मय है। राम जहाँ चाहेंगे वहाँ होगा। आज विधान नगर में चाहते हैं, विधान नगर हम लोगों के माध्यम से होगा। कल वर्धमान में चाहेंगे, कल बिंदापुर पे चाहेंगे। सारा पश्चिम बंगाल में राम मंदिर होगा, राम राजत्व होगा। संजय पायरा राम मंदिर निर्माण की तैयारी कर रही हैं। उनका दावा है कि राम मंदिर के साथ स्कूल, अस्पताल और ओल्ड एज होम भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राम के राज में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बाबर या औरंगजेब का बनेगा? राम मंदिर होगा। राम मंदिर, राम का राज में राम मंदिर नहीं होगा क्या होगा? बाबर होगा, हुमायूं होगा, औरंगजेब होगा। राम के राज में तो राम ही होगा। यही तो हमारा संस्कृति है, यही तो हमारा कल्चर है, तो राम होगा। ट्रिब्यून नेता हुमायूं कबीर ने बाबर मस्जिद का शिलान्यास किया 6 तारीख को, क्या कहेंगे? जो किया गलत किया। बाबर के नाम पे होना नहीं चाहिए। बाबर ठीक लोग नहीं था। बाबर भारत को शासन करता था। संजय पायरा विधाननगर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। बताया गया कि उन्होंने लोगों से इस निर्माण के लिए 1-1 रुपए का योगदान देने की अपील की है। बहरहाल हुमायूं कबीर के ऐलान और फिर बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में पहले ही सियासत गर्म है। अब बंगाल में राम मंदिर के निर्माण के ऐलान से सरगर्मी और बढ़ गई है। ये देखने वाली बात होगी कि मंदिर मस्जिद से वोटों का कितना ध्रुवीकरण होता है और इसका सियासी फायदा और नुकसान किसे ज्यादा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जनता के मुद्दों की बात सब करते हैं, लेकिन चुनाव आते आते कैसे ध्रुवीकरण की जमीन तैयार हो जाती है। बंगाल भी अपने आप में इसका अगला उदाहरण इसी श्रृंखला में दिखाई देता है। बड़ी खबर लेकिन राम मंदिर के इस विषय को लेकर आ रही है, क्योंकि हुमायूं कबीर ने इस पर स्टेटमेंट दिया है। राम मंदिर को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा है कि बाबरी मस्जिद को लेकर जब विरोध नहीं, तो ऐसे में देश में कहीं मंदिर बने, कहीं मस्जिद बने, हमने विरोध नहीं किया है। पूरा उनका बयान सुनिए। इतना दिन बाद, 32 साल बाद मैं मस्जिद का मुद्दा उठाया, तो इतना क्यों तड़पाते हैं, इतना क्यों दिक्कत आते हैं, इतना क्यों विरोध करते हैं? आप लोग सारे इंडिया में सारे राम मंदिर बनाएगी, कोई जगन्नाथ मंदिर बनेगी, कोई काली मंदिर बनेगी, कोई सब कुछ। मैं तो कोई विरोध नहीं किया, तो मेरा भी हक है मस्जिद बनाने का। आइए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने बयान दिया था कि आखिरी सांस तक बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। असम से लेकर बंगाल तक चाहे कुछ भी हो, लेकिन डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दिया जाएगा। इस पर सुवेंदु अधिकारी ने पलटवार किया है और वो ये कह रहे हैं
कि डिटेंशन सेंटर बनाने की जरूरत नहीं, सीधे ही घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। याद करिए, जब गृह मंत्री ने सदन में बयान दिया था, उनके 3 शब्द थे, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। उसी कड़ी में आपको पश्चिम बंगाल का चुनाव अब आगे जाता हुआ दिखाई देगा। एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट। आमी एखोनो फॉर्म फिलअप करिनी। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा। डिटेंशन पे कैंप का जरूरत नहीं होगा। कृष्णनगर सब डिवीजन। पश्चिम बंगाल में एसआईआर और घुसपैठियों का मुद्दा तेज होता जा रहा है। पिछले दिनों बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से डिटेंशन सेंटर को लेकर दिए गए एक बयान के बाद इस पर जोरदार सियासत हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो अपनी आखिरी सांस तक बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगी। इसी को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को सीधा देश से बाहर भगाएंगे। आगे आपको ममता बनर्जी का पूरा बयान बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए डिटेंशन सेंटर को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। बंगाल में डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं होगा। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा। डिटेंशन पे कैंप का जरूरत नहीं होगा। हर इंडियन यहाँ रहेगा, वो हिंदू से हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। और डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं है। जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से हम लोग निकल देगा। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने बंगाल में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने को लेकर एक बयान दिया था। ममता ने कहा था, मैं अपनी आखिरी सांस तक बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनने दूंगी। किसी भी अथॉरिटी को असम से बंगाल के लोगों को नोटिस भेजने का हक नहीं है। डबल इंजन वाली सरकार सोशल मीडिया के जरिए लोगों की राय बदलने की कोशिश कर रही है। एसआईआर को आमतौर पर पूरा होने में 2 साल लगते हैं, लेकिन अब इसे राजनीतिक फायदे के लिए 2 महीने में किया जा रहा है। अगर एजेंसियां एक तरफा काम करेंगी तो नतीजे आप समझ ही सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डेमोक्रेसी बचाने के लिए मौजूद हैं। बंगाल में ममता एसआईआर का भी विरोध कर रही हैं। 11 दिसंबर को इसके विरोध में ममता ने रैली भी की थी। एसआईआर को लेकर जारी सियासी जंग के बीच 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बड़ा बयान दिया था। शाह ने साफ कहा था कि विपक्ष सिर्फ इसलिए एसआईआर का विरोध कर रहा है ताकि घुसपैठियों को मतदाता सूची में बनाए रखा जा सके और उनके वोट का इस्तेमाल किया जा सके। लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे। मान्यवर नहीं रह सकते। एक मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। मान्यवर, एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। जो लोगों का मृत्यु हो चुका है, मान्यवर, जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए। मान्यवर, ये एसआईआर और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। इसको लेकर टीएमसी ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। ये घुसपैठिया होता है क्या? ये तो बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर का मैटर है। तो बॉर्डर तो स्टेट पुलिस का अंडर में नहीं है। ये बॉर्डर तो अमित शाह जी का बीएसएफ का अंडर में है, सेंट्रल एजेंसी का अंडर में है। तो अगर एक भी घुसपैठिया बंगाल में या त्रिपुरा में वो होता है तो ये तो अमित शाह जी का खुद का फेल्योर है। तो जितने बार अमित शाह जी का मुंह से निकलेगा घुसपैठियों, उतने बार समझना होगा कि ये उनका सेम साइड गोल हो रहा है। बहरहाल बंगाल में 4 महीने बाद चुनाव है और ऐसे में डिटेंशन सेंटर को लेकर सियासी घमासान तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।